तो दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर्स है ना, उनके बीच एक बहुत ही अलग, एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। ये कोई गोलियों और बमों वाली लड़ाई नहीं है, नहीं, बल्कि एक सीक्रेट वॉर है जो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को निशाना बना रही है। अब ये मामला सामने कैसे आया? देखिए, अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी पत्रकार हैं लॉरा इंग्राहम। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया। उन्होंने बस इतना लिखा, 12 अमेरिकी वैज्ञानिक रहस्यमयी तरीके से मृत या लापता। और बस इसी एक लाइन ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन टॉप अमेरिकी वैज्ञानिकों की गिनती है जो या तो गायब हो चुके हैं या फिर बहुत ही अजीब हालातों में मरे हुए पाए गए हैं। और चिंता की बात तो ये है कि ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले अमेरिका में चल रहे इस खतरनाक पैटर्न की तह तक जाते हैं। आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के जो सबसे अहम और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जिसका सामना अमेरिका ने अपनी ही जमीन पर पहले कभी नहीं किया था। और जो डिटेल सामने आ रही हैं वो सच में बहुत परेशान करने वाली हैं। ये कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे, ये लोग मिलिट्री और न्यूक्लियर रिसर्च जैसे, आप समझ सकते हैं, कितने जरूरी कामों से जुड़े थे। और सुनिए, इनमें से कुछ ने तो अपनी मौत से पहले ही सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि वो कभी सुसाइड नहीं करेंगे। सोचिए, एक टॉप जनरल, वो तो अपना फोन, अपना चश्मा, सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ अपनी बंदूक लेकर घर से गायब हो गया। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2023-24 में इन मौतों की रफ्तार और भी तेज हो गई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि ये रहस्य अपनी सरहदें लांघ कर एक ग्लोबल खतरा बनता जा रहा है। और यहीं पर आकर ना, ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जैसे ही अमेरिका से ये खबरें आईं, ठीक वैसी ही परेशान करने वाली खबरें चीन से भी आने लगी। वहां भी देश के टॉप के न्यूक्लियर और मिसाइल साइंटिस्ट्स अचानक किसी बीमारी या फिर कार एक्सीडेंट का शिकार हो रहे थे। मतलब दोनों देशों में घटनाओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। इस खौफनाक नए संघर्ष के लिए एक नाम भी दिया गया है, वैज्ञानिकों पर युद्ध या वॉर ऑन साइंटिस्ट्स। ये एक सीक्रेट ग्लोबल ऑपरेशन है जिसका एक ही मकसद है, दुश्मन सुपर पावर्स के सबसे तेज दिमागों को खत्म कर देना। अगर हम दोनों देशों को मिला के देखें तो अब तक करीब 20 से 22 टॉप साइंटिस्ट्स इस खामोश जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं है, ये उन देशों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा हमला है। इस तरह की जो सीक्रेट कार्रवाइयां होती हैं, इनका इतिहास काफी पुराना है और इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण हमें भारत के ही अतीत में देखने को मिलता है। देखिए, भारत ने पहले भी ऐसे दौर देखे हैं। 1960s में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनकी मौत एक बहुत ही रहस्यमयी प्लेन क्रैश में हुई थी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। फिर 2011 से 2015 के बीच सोचिए, सिर्फ 4 साल के अंदर 11 टॉप इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई, और वो भी अननेचुरल कॉजेज से। मतलब जो दर्द और जो स्ट्रैटेजिक नुकसान आज अमेरिका महसूस कर रहा है ना, वो एक ऐसा जख्म है जिसे भारत दशकों से सहता आया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन वैज्ञानिकों में ऐसा क्या खास है? इन्हें निशाना बनाना किसी भी देश के लिए इतना जरूरी क्यों हो जाता है? मतलब एक साइंटिस्ट की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत ना होकर एक नेशनल क्राइसिस, एक राष्ट्रीय संकट कैसे बन जाती है? देखिए, इन वैज्ञानिकों को ना किसी भी देश का सबसे कीमती खजाना माना जाता है। वजह क्या है, चलिए समझते हैं। पहली बात, एक टॉप साइंटिस्ट को तैयार करने में दशकों लग जाते हैं, बहुत मेहनत और देश का बहुत भारी पैसा भी। दूसरी बात, ये लोग 50 से 60 की उम्र में अपने करियर के पीक पर होते हैं, जब उनका ज्ञान, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ टॉप पर होता है। और तीसरी चीज, ये जो पीक वाला टाइम है ना, ये बहुत छोटा होता है, बस 15 से 20 साल का। तो जब कोई देश ऐसे किसी साइंटिस्ट को खोता है, तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं खोता, बल्कि दशकों के इन्वेस्टमेंट और भविष्य की उस तरक्की को भी खो देता है जिसे कोई दूसरा इतनी आसानी से पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए ये लोग सच में अनमोल हैं। तो अब दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, वो इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई हैं, और ये खोज कई गंभीर जियोपॉलिटिकल सवाल खड़े कर रही हैं। व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI अब इन सभी मामलों की जांच कर रही है। मतलब अब यह मामला टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। तो शक की सुई आखिर किस पर घूम रही है? शक के दायरे में मुख्य रूप से रूस, चीन और ईरान जैसे देश हैं।
यानी वो देश जिनकी अमेरिका से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर जांच में किसी भी देश का हाथ होने का सबूत मिल गया ना, तो ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही सवाल पर लाके छोड़ देता है, आखिर कौन है जो दुनिया के सबसे तेज दिमागों का सफाया कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों?